हाँ भी जावेद इधर आओ। ये है तुम्हारा मुलजिम? जी सर। है ये इधर मेरा आओ। ये है? ये मेरा मुजरिम है। आप ये देखो मेरे साथ क्या किया है। मुझे तो सजा इतनी होनी चाहिए कि मैं खुद खुशी कर लूं। कोई नहीं, हौसला रखो, जो कुछ हो गया ना आगे अल्लाह इंसाफ करने वाला है। जी कहते हो तो बात सड़क पे नहीं, किसी कमरे में बैठ के बात कर लेते। क्या कर सकते हैं। आप पे इल्जाम है कि आपने जावेद को मारा है, उसके सर के बाल मूंडे हैं, नहीं बाजी, उसे आपने पेशाब पिलाने की कोशिश की है, हाथ भी नहीं दिया। तो आप पे क्यों इल्जाम लगा रहे हो? मैं तो सिर्फ वो ना दोस्त का, मैं अपनी बाइक लेने गया था अच्छा, तो इन्होंने पकड़ा है। वो भाई भी खड़े हुए हैं, उनको भी सब पता है, लेकिन मैंने उसको हाथ नहीं लगाया और कुछ भी नहीं मैंने किया। नहीं तो वो फिर आप पे क्यों डाल रहा सारा कुछ? तो जब मैं साथ था तो उन्होंने डालना ही है। नहीं तो आप साथ वहाँ पे थे तो आपने एक जुल्म होते हुए देखा, आप पुलिस को कॉल कर लेते। पुलिस को इंसानियत के नाते भी एक चीज की मैं कैसे करूँ? 15 पे कॉल कर देते, फ्री कॉल होती कर है। देता हूँ, लेकिन मैं कैसे अकेला कर सकता? उधर तो सिर्फ मेरे साथ भी ऐसा हो सकता। क्या? उसके बाल काटते हैं पहले अच्छा, और उसके बरबट्टे काटते हैं। ये आईब्रोज होते हैं, जी। ये किससे? उस तरह से? जी उस तरह से काटे हैं। अच्छा, फिर और कैंची से उसकी पिटनियाँ काटी हैं। क्यों? वो नहीं पता मुझे। अच्छा, फिर मुझे अच्छा, फिर उसकी दाढ़ी फिर मार पिटाई की उसके साथ, और तो कुछ नहीं। मैंने सुना उसे यूरिन पिलाने की कोशिश करते। वो पानी था, तो पानी कह के पिला रहे थे लेकिन वो पानी नहीं था। मेरी बहन वो पानी था। मैं झूठ क्यों बोलूं? अच्छा, इसी गले में तुम लोगों ने तवा क्यों बांधा था? जो लड़की का भाई है उसने बिला वजह मेरे साथ वो कर रहा है, लेकिन वो मेरा कजन है। जावेद कजन है क्या? खाला का बेटा। सगी खाला का? सगी खाला का बेटा। अंकल भी साथ थे। आप बैठे हुए थे वहाँ। आप पे इल्जाम लगा रहे कि आप भी उधर ही थे। मैं तो इनकी सुलह करा रहा था। मैं तो उस बीबी को ये कह रहा था आपने पैसे लेने हैं हमारे से, जो इन्होंने डील की थी ना वो इस इन्हें हमारी यकम ये जून की थी। आगे आ जाओ थोड़ा सा। इन्होंने 30 से पहले ही काम डाल दिया, 29 को ही डाल दिया 30 को। फिर उसको वहाँ से उठा के लेके आए। डेट किस चीज की? पैसे इन्होंने लेने थे ना, पहला मेरी लड़की की इसने इज्जत खराब की है। इसकी डील हुई थी पैसों की? हाँ जी। अच्छा, वो हमने कहा चलो हम 80,000 रुपया, आप 1 लाख रुपया वो बीबी मांगती थी। हाँ। हमने ये कहा चलो आप 80,000 ले ले। मैंने इससे बात की, कहता यार ठीक है मैं दे दूंगा, लेकिन वो कहता मैंने किस्तों में देना, 2-3 किस्तों में देना। हाँ। ठीक है, वो यकम को हमने देना था। इन्होंने पहले ही वहाँ से पकड़ा है उसको, उठा के और ये बकुआ कर दिया। तो उस लड़की का पीछे भी निकाह था? कहा हुआ है। मैं पूछ रही हूँ, उसके पीछे भी शादी थी? शादी उस वहाँ से उन्होंने डिवोर्स लिए ना। डिवोर्स ले लिया। आप मेरे साथ अभी तक गलत बयानी कर रहे थे। मैंने गलत आपने एक तो एक इनोसेंट को मारा, पीटा, सब कुछ किया और अभी तक आप गलत बयानी कर रहे थे मेरे साथ। मैंने नहीं पीटा। ये कह रहा है कि मैंने हाथ भी नहीं लगाया वहाँ पे। मैं इस पे वीडियो दिखा देता हूँ। मैंने तो सिर्फ लानत दी है। लानत दी या बात को हवा दी? उस वक्त मौका वारदात के ऊपर जहाँ पे ये वकुआ हो रहा था वहाँ पर आप जालिमों की सफ में तो थे ना, गलती तो हुई ना। एक लड़की लड़का अपनी मर्जी से घर से जाते हैं, बालिग हैं, आकिल हैं, जाकर वो निकाह करते हैं, उसे कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड करवाते हैं, शरई तौर पर वो उसको हलाल रिश्ता बनाते हैं और उसके बाद जो खानदान के लोग हैं वो उठते हैं और वो ये सब बर्पा कर देते हैं। ऐसे में क्या शरीयत या कानून आपको इजाजत देता था? नहीं देता। जब ये वहाँ से इसको उठा के लेके आ रहे थे ना, वो चौक, वो मैं आपको वकुआ दिखाता हूँ, जाए वकुआ। वहाँ से ये ऐसे उसको पकड़ के खींच के और मुक्को और सुनों से ला रहे थे, जैसे कोई दरिंदे को लेके आते, किसी जानवर को लेके आते। जावेद के साथ जो कुछ हुआ, जिसमें एक मुलजिम, ये मेरे साथ हसनैन भी मौजूद है, वहाँ पर मौजूद था और जो कुछ हुआ और सब कुछ उसने आकर देखा, ये अपने मुंह से मानता है कि इससे गलती हुई। अब आगे चलते हैं, आपको प्रोग्राम में दिखाते हैं कि असल मामला था क्या, उसे कौन सा रुख देने की कोशिश की। उस दिन हुआ क्या था? उस दिन ये हुआ था कि हमारी उनके साथ दिलाए हुई थी कि हम आपको पैसे देंगे यकम को। तो उन लोगों ने, वो बोलती थी कि जब आप मेरी बेटी लेकर गए थे, उससे कोर्ट मैरिज की है, शादी की है, तो आप मुझे पैसे दो 1 लाख रुपए। आपकी बीवी आपके साथ खुश थी? मेरी बीवी उस वक्त खुश थी। जब यहाँ पे आई है अपनी अम्मी के साथ, तो उसी के साथ ही उनकी डील हो चुकी थी कि ये मेरी हालत करवाने में उसका भी साजिश आपकी थी। बीवी का भी हाथ है? हाथ है। पता कब चला कि आपकी बीवी शामिल है? मुझे पता उसी वक्त चला कि जब इन लोगों ने मुझे लेकर आए हैं। क्यों करी आपी मेरी, क्यों करी है इन लोगों ने? आपके ऊपर जिस तशद्दुद हुआ उसमें क्या क्या तशद्दुद किया ना? पेशाब दे रहा था मुझे। मैं इंसान नहीं था, मैं मुसलमान नहीं था, मैं मुसलमान नहीं था, क्या करूं मैं?
जब ये मूवी में बैठकर मुझे लानते दे रहे, क्यों दे रहे? सर के बाल उतार दिए, मेरे फिर बट्टे उड़ा दिए, मेरे आईब्रो उड़ा दिए, सब मेरी दाढ़ी रखी हुई थी इतनी लोगों ने वो नहीं सोचा, ख्याल किया कि मैं एक मुसलमान, मेरे साथ क्या क्या जुल्म किया इन लोगों ने, तो मैं इनको कैसे माफ करूं? मैं खुद खुशी करने पे तुला हुआ हूँ, खुशी ना करें, मैं अभी खुद ही नहीं खुदकुशी ना करें आप। इंसाफ क्यों नहीं है? अल्लाह की लाठी बेआवाज है, मुझे इंसाफ चाहिए बापी, मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। मिलेगा, इंसाफ मिलेगा आपको। किसी इंसान के साथ इतना बुरा हो तो उसका गुस्सा करना तो जायज है ना। आपके साथ होता तो आपको भी गुस्सा आता है ना। वहाँ भी एक इंसान है। हम तो कहते हैं कि राह चलती हमारे नबी ने तो कहा कि बिल्ली को मत मारो, जानवर पर जुल्म मत करो, वो तो इंसान था। आप लोग वहाँ मौजूद थे, अगर आपको भी गुस्सा आया था तो आप लोग पंचायत बिठा लेते, कोई घर के बड़े बुजुर्गों को बिठा के फैसला देते, लड़की लड़के ने कर ली, अब कर ही लिया था तो उसका हल ये तो नहीं था ना। थोड़ा सा एहसास शर्मिंदगी रखें अपने अंदर। किस चीज की? क्या बदनाम हो रहे हैं? हमारा कज़न है, दुख हुआ है, किसने पसंद की शादी कर ली, निकाह कर लिया, फिर तो आप लोगों का किसी साइड पे जाना बनता है कि आपको मियां बीवी है। सही है, आप किसी से शादी करके ले आए, कल को उसके भाई उठे आपको इस तरह करना शुरू कर दें, आप पे क्या गुजरेगी? होगा ना दुख। मुझे उम्मीद है कि आप लोग माफी मांगे, ये देता है माफी तो ठीक, नहीं देता तो वो अपने हक पे है। क्यों भाई? मैं माफी नहीं दे सकता हूँ, किसी को माफ नहीं कर सकता। जो मेरे साथ मुजरिम थे आपके? मेरे मुजरिम 5 और ये 6 हैं। हाँ जी, बकाया मुझे इस वक्त याद नहीं, जब मुझे सामने आएंगे तो उनकी शक्लें मैं देख के पहचान लूँगा। नाज़रीन, ये वो मजलूम है जिसे सिर्फ इस बिना पर उसके सर के बाल मूंछ दिए गए, उसकी आईब्रोज, उसकी पलकें, उसकी दाढ़ी मूंछ, और उसे, जैसा कि मैं जावेद के मुंह से भी सुन रही हूँ कि उसे पेशाब पिलाने की कोशिश की जाती रही, सिर्फ इस वजह से कि उसने लव मैरिज क्यों किया, उसने निकाह क्यों किया। वकालत हमें ज्वाइन करने के लिए कानून हाथ में लिया उन लोगों ने जिनको शायद जेब देता नहीं था या इख्तियार नहीं था। ऐसे में कानून इन लोगों के बारे में क्या कहता है? देखिए, जिस दरिंदगी का और गैर इंसानी इक़दाम का मुजाहरा किया गया इनकी तरफ से, मैं ये समझता हूँ कि हमारे लॉ के अंदर बड़ी क्रिस्टल क्लियरली इस बारे में प्रोविजंस मौजूद हैं। और इस FIR के अंदर जो सबसे प्रोमिनेंट और पिवटल दफ़ा जिसका इंदराज किया जा सकता था, ये तलाक किया जा सकता था, वो दफ़ा 324 है, जो अटैम्प्ट टू मर्डर है, जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है। और जो दफ़ात का इतलाक या इंदराज इस FIR के अंदर किया गया है, अल्टीमेटली ये इसके ससुराली हैं, इनको कोर्ट ऑफ लॉ से कल कला बेल मिल जाएगी, चूँकि 337 V1 और V2 दोनों दफ़ात ऐसी दफ़ात हैं जो अगर आप किसी के सर के बाल मूंदते हैं या उसकी मूछें या उसके आईब्रोज वगैरह या लैशेस वगैरह, तो इसकी 3 साल सज़ा है। और ये एक बेलेबल नेचर का ऑफेंस है। दिस ऑफेंस डज नॉट फॉल अंडर द प्रोहिबिटरी क्लास एज वेल। तो इस सूरत में अगर देखा जाए तो इसको, ये इसके जितने भी ससुराली थे, कल कला कोर्ट ऑफ लॉ में इनको बेल कौन सी लगनी चाहिए, पुलिस को कौन सी लगानी चाहिए थी, और अभी भी अगर कोई माहिर कानून इसकी हेल्प करता है तो इसमें कैसे अमेंडमेंट की जा सकती है? देखिए, जब एक दफ़ा पुलिस ऑफिसर्स जो है वो FIR का इंदराज कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगर प्रॉपर तौर पे कोई ऑफेंस इम्प्लीकेट नहीं किया गया जो कि असल में बनता था, तो लेटर ऑन जो कि प्रोसिक्यूटर है उसकी ये जिम्मेदारी है, एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ चलान बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, वो किसी भी दफ़ा का मजीद इंदराज भी करवा सकता है, और किसी दफ़ा को डिलीट करवाना चाहे तो वो कोर्ट के सामने अपनी इख्तियार रख सकता है। लिहाजा जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसकी भी ये जिम्मेदारी है कि वो जब भी कोर्ट ऑफ लॉ में पुलिस फाइल या प्रोसिक्यूशन का केस प्रेजेंट करे, तो कोई दफ़ा अगर एक्स्ट्रा लगा दी गई है या कोई दफ़ा जो बनती थी नहीं लगाई गई, तो वो उस केस में अदालत की मामलत कर सकता है और प्रोसिक्यूशन का जो केस है वो स्ट्रॉन्ग कर सकता है। लिहाजा 324 मैं ये समझता हूँ बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ इस केस को स्ट्रेंथन करेगा, चूँकि जिस तरीके से ये तजलील की गई, ये तशद्दुद किया गया और बेईमाना तरीके से जुदोकूब की गई, इससे इसकी जान भी जा सकती थी। लिहाजा अगर केस के फैक्ट्स को मद्देनजर रखा जाए तो इस केस के अंदर 324 का तलाक होता तो एक मजबूत केस बनता, प्रेसिडेंटल बनता कि आप किस तरीके से इंसानियत की तजलील कर रहे हैं। और वो भी एक छोटी सी बात, मैं आपको ये भी एक बात बताना चाहूँगा नीला, कि हमारी सोसाइटी में, चूँकि मैंने इस पर एक किताब भी लिखी और किताब के अंदर एक चैप्टर मैंने स्पेशली ऑनर किलिंग पर लिखा, और हमारी सोसाइटी में लड़की का
शादी के मामले में पसंदीदगी और नापसंदीदगी के इजहार पे घर वाले उसको जेरे जमीन दफन कर देते हैं। बहुत सारे ऑनर किलिंग के भी ऐसे केसेस हैं जिसमें गैरत का मसला इसलिए बना दिया जाता है कि लड़की शादी पे अपनी पसंदीदगी या नापसंदीदगी का इजहार करती है। तो मैं ये समझता हूँ कि दिस इज द बैड कस्टम इन आवर सोसाइटी, और हमारे जो इस्लामिक लॉज हैं, नॉर्म्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, मोहम्मदन लॉ है, मुकम्मल तौर पे बच्ची को ये इजाज़त देता है कि वो अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से निकाह कर सकती है। अच्छा वकास, यहाँ पे भी बताइएगा, क्योंकि अभी आपने जब मैं बताया कि बस ये था स्टूडेंट ऑफ लॉ कि ये दफात जो है ये कमज़ोर हैं, ऐसे में एक आम शहरी इलिटरेट इंसान है, सादा लो है, वो पुलिस स्टेशन जाता है, थाने जाता है, और उसे तो नहीं इल्म के जो एक पुलिस ऑफिसर है या थानेदार है वो दफात कौन सी लगा रहा है। ऐसे में हमारी पुलिस की जिम्मेदारी क्या बनती है, और ये इतनी वीक दफात क्यों लगाते हैं? क्या ले दे के मामला तय करना चाहते हैं, इसलिए ऐसा मामला होता है? देखिए, एक तो जो हमारे लॉज बनाए गए हैं, स्पेशली तज़ीरात पाकिस्तान विच डील्स विद द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, वो 1860 में बनाए गए, और इसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम जो अमेंडमेंट्स रिक्वायर्ड थी वो की ही नहीं गई। जो 337 V1 और V2 लगाया गया है उसके अंदर जो सज़ा है, मैं समझता हूँ कि वो इनफेक्टिव पनिशमेंट है। ये जितना बड़ा इंसिडेंट है, ये इतना बड़ा सानिया है, और जिस तरीके से इसकी तजलील की गई। अच्छा वकास, मेरे साथ ये मजलूम शख्स मौजूद है और ये कुछ कहना चाह रहा है, आप भी सुन ले मैं भी सुन लेती हूँ। क्या कहना चाह रहे हैं आप? जो एप्लीकेशन मैंने दी थी पुलिस को वो मेरी सामने नहीं हुई, और ये एप्लीकेशन पुलिस ने खुद लिखी है? ये खुद लिखी है। वकास वो कह रहे हैं कि जो एप्लीकेशन मैंने दी थी वो पुलिस ने आज तक सामने की नहीं, और ये खुद से लिख के दफात लगा दी गई हैं। ऐसे में ये क्या, आप इसकी क्या हेल्प कर सकते हैं? देखिए, इस केस के अंदर मैं ये ज़रूर बात आपकी गोशगुजार करना चाहूँगा कि ये पुलिस के पार्ट पे बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। चूँकि जब भी पुलिस ऑफिसर को कोई भी मुस्तगीस, कोई मजरूब या कोई भी मुद्दई कोई एप्लीकेशन देता है, दिस इज़ द लाइबिलिटी ऑफ पुलिस ऑफिसर के वो उस FIR का इंदराज करने से पहले उस एप्लीकेशन को उस जो भी इंफॉर्मेंट है या जो भी मुद्दई है उसे पढ़ के सुनाए, और जब वो उस पर मुकम्मल तौर पर सेटिस्फेक्शन का इजहार करे कि हाँ। सेटिस्फेक्शन का जिक्र किया तो मैं आज से भी बात कर रही थी, आप मुतमईन नहीं है इस एप्लीकेशन से जो दी? नहीं जी, मैं मुतमिन नहीं हूँ। जो मेरी थी मैं तो उस पे मुतमिन था ना। बिल्कुल जी, और अगर वो मुतमईन ना हो तो फिर इसके बाद इनके पास ये इख्तियार है कि सेक्शन 200 जो CRPC का सेक्शन है उसके तहत ये मजिस्ट्रेट के सामने जाके प्राइवेट कंप्लेंट का इंदराज करवा सकते हैं, जिसे हरफे आम में इस्तगासा भी कहा जाता है। और ऐसी सूरत में जो अदालत है वो केस की इन्वेस्टिगेशन और इंटेरोगेशन करवाएगी। और मैं समझता हूँ कि अगर इस तरीके से ये अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हैं तो मजिस्ट्रेट अपनी निगरानी में पुलिस को ये बाउंड करेगा कि वो इस मुकदमे की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन करे, और इस साइल को इंसाफ मिलने का हर मुमकिन इम्कान भी मौजूद होगा। बिल्कुल जी, इंसाफ मिलने का इम्कान मौजूद होगा, और रास्ता क्या है वो बैरिस्टर वकास अब्रेज ने हमें बता दिया है। बहुत शुक्रिया वकास।